इस वीडियो में हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड ह्यूमन मेल के अंदर पाया जाता है। इस वजह से इससे रिलेटेड जो डिजीज होगा वो बहुत कॉमन सा डिजीज होगा जो केवल ह्यूमन मेल में ऑब्जर्व होगा। तो ह्यूमन मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, अगर हम उसकी बात करें तो ये साइज में वॉलनट की साइज का होता है, मतलब अखरोट की साइज का, और जिसका वेट होगा लगभग 30 ग्राम। इसका जो लोकेशन होता है वो ठीक यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। यहाँ फिगर में आप देख रहे हो, दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर, और इसी के नीचे ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा निकला हुआ है, ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, ये यूरेथ्रा की लाइन है। उसी के ऊपर ये प्रेजेंट है, यानी यूरेथ्रा को ये कवर करता है। इस वजह से अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आती है कि जो यहाँ पे ट्यूब है यूरेथ्रा का, वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड का दो फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का पहला फंक्शन ये है कि ये रिलीज करता है एक फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। और ये सेमिनल फ्लूइड जब ऐड हो जाता है सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड के साथ, तो इन दोनों फ्लूइड के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सीमेन। और उस सीमेन का लगभग 20 से 30% जो पार्ट होगा, उसको प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करता है। और यही जो रिलीज इसका है, ये क्या करता है, यूरेथ्रा की जो इनर लाइनिंग है उसको लुब्रिकेट करता है, जिसकी वजह से सीमेन का यहाँ से पासिंग बड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा दूसरा काम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन डिपॉजिट होगा, उस यूरिन के डिस्चार्ज में ये हेल्प करता है। ये इसका दो मेन काम है। लेकिन बहुत सारी अलग अलग वजह हैं जिनकी वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इसका इनलार्जमेंट हो जाता है, या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बॉडी में अपीयर होंगे। अब इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है पुअर ब्लैडर कंट्रोल। पुअर ब्लैडर कंट्रोल का मतलब क्या है कि जब कोई भी यूरिनेशन के लिए जाएगा, तो उस कंडीशन में प्रॉपर डिस्चार्ज हो नहीं पाता, मतलब जो ब्लैडर है वो कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाएगा, यानी कि यूरिन ब्लैडर के अंदर रह जाता है। इस वजह से बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा। दूसरा, वीक यूरिन स्ट्रीम होता है, मतलब जिस रेट से यूरिन पास होना चाहिए उस रेट से यूरिन पास नहीं होता, इसलिए यूरिनेशन में टाइम ज्यादा लगता है। इसके अलावा है डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। यूरिनेशन बहुत डिफिकल्टी के साथ होगा, इस वजह से वहां पे पेन भी क्रिएट होता है। इसके अलावा है यूरिन अर्जेंसी। यूरिन अर्जेंसी का मतलब यही हो गया कि बार बार वहां पे यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड डिफेक्टिव होता है तो ये यहाँ पे जो कंट्रोल करता है ब्लैडर से यूरिन के पास आउट होने को, वो कंट्रोल कर नहीं पाता। इसलिए बार बार चांस बनता है यूरिनेशन का, इसलिए बार बार यूरिनेशन के लिए उसको जाना पड़ता है। अब इसके बाद सवाल आता है कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड के इलाज होने का या फिर इन्फ्लेमेशन का क्या काज हो सकता है। इसके बहुत सारे अलग अलग काजेस हैं, जिसमें एक काज आता है एज। अगर एज कंटिन्यूअसली जब बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है वो डिफेक्टिव हो जाता है। और टेस्टोस्टेरॉन के सिक्रीशन के डिफेक्टिव होने की वजह से बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनकी वजह से ये चांस बनता है। दूसरा हार्मोनल चेंज है। जब एज के साथ बॉडी वीक होती है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंज है या हार्मोनल कंट्रोल है वो डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से इसके होने के चांस बनते हैं। इसके अलावा डाइट है, अगर कोई प्रॉपर डाइट नहीं लेता, यानी अगर कोई बहुत ज्यादा मीट खाता है या फिर बहुत ज्यादा फैटी चीजों को यूज करता है, तो उसको चांस बनता है। यानी अगर आप चाहते हो कि इस डिजीज से बचा जाए, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट को बहुत ज्यादा ऐड कर लेना है। इसके अलावा अगला है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर कोई एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करता, उस वजह से इसका चांस बनता है। इसका चांस 50 के एज के बाद ज्यादा बनता है। उसका रीजन एक यही है कि 50 के बाद लोग एक्सरसाइज करना या फिजिकल वर्क करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन या फिर उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा जो स्मोकिंग और एल्कोहलिक होता है, उसकी वजह से यहाँ पे जब एल्कोहल यूरिन से पास होगा तो वहां पे इन्फ्लेमेशन वो काज करता है। इसके अलावा इसका है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के पेरेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है तो उसको भी होने के चांस कुछ बनते हैं। मतलब फैमिली ट्री में अगर कंटिन्यूअसली ये डिजीज ट्रांसफर हुआ होगा, तो वहां पे इस डिजीज के ट्रांसफर होने के चांस बनते हैं। अब यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन किसी भी एज ग्रुप में हो जाएगा। उसके अलग अलग बहुत सारे काज होते हैं और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। 1 से 2 महीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन इन्फ्लेमेशन के अलावा जब ये इनलार्ज हो जाएगा या फिर यहाँ पे कैंसर हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसके ठीक होने के चांस नहीं होते। फिर वहां पे मेडिसिन आपको कंटिन्यू यूज करनी होती है। तो 50
परसेंट जो मेल होते हैं उनके अंदर ये डिजीज लगभग 50 के एज के बाद आ ही जाता है। अगर आप 85 एबव एज के होंगे तो आपके अंदर 90% चांस होगा कि आपको ये डिजीज हुआ होगा। मतलब कि 90% पीपल जो 85 एज के ऊपर होंगे उन मेल के अंदर ये डिजीज जरूर हुआ होगा। लेकिन अब डिजीज होना इंपॉर्टेंट नहीं है। लगभग यहाँ पे 85 से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये डिजीज रहता है लेकिन उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वो बहुत माइनर होता है और लगभग माइनर ही होता है। केवल 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जहां पे ये डिजीज अपना इफेक्ट जो एडवर्स दिखाता है और उनको डिजीज पता चलता है। यानी कि बहुत ज्यादा इस डिजीज से घबराने की जरूरत आपको नहीं है। 90% लोगों को डिजीज ये हुआ रहता है लेकिन उनको पता भी नहीं चलता। लेकिन जो 10% है जिनको सीवियर प्रॉब्लम इसकी वजह से हो जाती है, इस वजह से आपको प्रोस्टेट ग्लैंड को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है। इसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करनी है और अपने डाइट में यूज करना है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।